हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स वर्ड क्लास 5 चैप्टर 3। यू कैन सी हियर द नेम ऑफ द चैप्टर फैक्टर्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में। देन वी विल सॉल्व एक्सरसाइज गेटिंग स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फैक्टर है क्या। बेसिकली व्हाट इज। तो फर्स्ट वी विल लुक हियर। बोला द गार्डनर हैज गॉट 12 सैपलिंग टू प्लांट। हाउ मेनी सैपलिंग? 12। ठीक है। हेल्प हिम प्लांट दी सैपलिंग इन डिफरेंट अरेंजमेंट इन रो एंड कॉलम। ठीक है, जब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, देन वी नो क्या होता है। वहाँ पर रो होते हैं, कॉलम्स होते हैं, बट कैसे पता चलेगा आपको? जो सैपलिंग करनी है 12 सैपलिंग, तो क्या कर सकते हैं, अगर ऐसे इस तरह से बिग फील्ड है तो 12 सैपलिंग हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द लाइक आई कैन सी दिस इज आई एम मेकिंग ए बाउंड्री। ठीक है, अगर किसी का फील्ड इस तरह का है, बोला का फील्ड इस तरह का है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ पर 12 सैपलिंग एक साथ कर सकता है। ठीक है, तो जब इस तरह का सैपलिंग करेगा तो क्या हो जाएगी, दिस इज ओनली वन रो। ठीक है, क्या हो जाएगी, वन रो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड 12। 1 क्या है, व्हाट इज 1 हियर? 1 एक रो है। 1 जो है वो क्या प्रेजेंट कर रहा है, रो है। और रो में कितनी सैपलिंग है, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 सैपलिंग है। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड 12। तो जब भी जो नंबर है वो अगर पहले लिखा हुआ है, दैट मीन्स रो। कीप इन माइंड कि कभी भी आपको इस तरह का मल्टीप्लिकेशन दिखता है, सपोज 4 मल्टीप्लाइड 3, तो 4 क्या हो जाएगा, 4 रो रहेगा। और हर रो में ईच रो है 3 कॉलम्स, 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नाउ वी विल सी हियर। नाउ लुक एट हियर। अब अगर भोला का जो फील्ड है वो इस तरीके का है, ठीक है, नॉट बिग फील्ड नहीं है, इस तरह का है, स्मॉल फील्ड, तो क्या कर सकता है, ही कैन डू सैपलिंग इन 2 वे। ठीक है, 2 रो में कर सकता है। तो क्या हो जाएगा, 2 रो मीन्स हो जाएगा कि 1 रो में कितनी होनी चाहिए, 12 डिवाइड बाई 2, तो हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आएगा 2 मल्टीप्लाइड 6। 2 मल्टीप्लाइड 6 कितना हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो 12। ये भी 12 है। तो 2 मीन्स क्या हो जाएगा, 2 रो, अप साइड डाउन साइड। तो और ईच रो हैज 6 सैपलिंग, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 2 मल्टीप्लाइड 6, तो क्या हो जाएगा, सैपलिंग कितनी हो जाएंगी, 2 रो। और अब नाउ अगर इस तरह का फील्ड है, मूला का स्क्वायर साइड में है, देन क्या कर सकता है, देन ही कैन डू 3 रो। उसकी 3 रो बन जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, 3 मीन्स क्या हो जाएगा, 3 रो होंगी और इसमें 4 सैपलिंग होगी, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 1 2 3, और सैपलिंग कितनी है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, सो इससे क्या निकल के आता है, वी आर अरेंजिंग। ठीक है, वी आर अरेंजिंग द सैपलिंग इन डिफरेंट मैनर। ठीक है, हम चाहें तो सैपलिंग एक रो में कर सकते हैं, वी कैन डू इन 2 रो, वी कैन डू इन 3 रो। बट कीप इन माइंड कि जब भी हम कोई भी इस तरह की सैपलिंग करेंगे तो उसमें कोई भी सैपलिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए दैट इज नॉट मेकिंग ए ग्रुप। देखिए, इस ग्रुप में 12 है, सारे एक साथ हैं, और जो ये 2 के रो ग्रुप बने हैं इसमें इक्वली डिवाइडेड हैं। फर्स्ट रो में भी 6 हैं, सेकंड रो में भी 6 हैं। यहाँ पर देखेंगे 3 रो हैं, बट ऑल आर इक्वली डिवाइडेड, 1 2 3 4, ईच रो है 4, क्या हो जाएगी, 4 सैपलिंग। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि जब हम फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, फैक्टर्स मीन क्या हो जाएगा, जो नंबर्स हैं दैट इज फुली डिवाइडेड। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगी। तो ये मैंने आपको करके दिखाया कि हम किस तरह से चीज़ों को डिफरेंट मैनर में कर सकते हैं। ठीक है, बट होता क्या है बेसिकली, दैट इज फैक्टर्स हम कह सकते हैं, बेसिकली इट्स मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, अब क्या है, हम यहाँ पर देखते हैं व्हाट इज दिस। 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। ठीक है, कोई भी नंबर हो,
अगर हमने 5 लिया है, 5 मल्टीप्लाइड 1 तो क्या हो जाएगा, तब भी 5 रहेगा। 12 मल्टीप्लाइड 1 तो भी 12 रहेगा। 9 मल्टीप्लाइड 1 तब भी 9 रहेगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि लोएस्ट फैक्टर क्या होगा तो वो 1 होगा, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आप कोई भी नंबर लेंगे, अगर उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर रिमेन सेम। नाउ एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इट सेल्फ एंड इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। और जो नंबर होगा, जैसे 5 है, 12 है, 9, दे आर ऑल्सो द फैक्टर्स ऑफ इट सेल्फ। तो फैक्टर मीन क्या होता है कि हमने उनको ब्रेक किया। फैक्टर मीन क्या होता है, किसी भी चीज़ को ब्रेक करना। बट अगर मैथमेटिकली देखें तो उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं कि 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, और वी कैन से 1 इज द लोएस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। एवरी नंबर, जो नंबर है, सीधी सी बात है, जो नंबर है वो भी खुद का फैक्टर होगा, ठीक है। एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इट्स सेल्फ एंड इट इज़ द ग्रेटेस्ट। तो दो चीज़ें क्लियर हो जाती है यहाँ पर। एक तो हो जाती है कि लोएस्ट फैक्टर क्या, और एक हो जाता है ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या है। When number is divided by any of its factor, there is no remainder। जैसा मैंने कहा था कि जब भी हम सैपलिंग को डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी सैपलिंग ग्रुप में इक्वली डिवाइडेड ना हो। इक्वली डिवाइडेड ना हो का मतलब, अगर इक्वली डिवाइडेड है तो रिमाइंडर 0 है, अगर इक्वली डिवाइडेड नहीं है तो रिमाइंडर रहता है। बट अगर रिमाइंडर रह रहा है तो वो फैक्टर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर देयर इज नो रिमाइंडर। जैसे मैं आपको बताऊंगी अभी, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है, कुछ पॉइंट्स क्लियर होते हैं, बट जो ऑल पॉइंट्स आई विल टेल यू कि कैसे वो चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर क्या है, वी कैन अरेंज 12 सैपलिंग इन रोज एंड कॉलम्स इन डिफरेंट वेज। वी कैन राइट दिस मैथमेटिकली एज 1 मल्टीप्लाइड 12। अब देखिए 12 सैपलिंग थी, बट 12 को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं। द डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग ऑफ एनी नंबर दैट इज कॉल्ड द फैक्टर। आप सिंपल से याद रखिए कि जैसे मैंने आपको यहाँ पर 12 सैपलिंग थी, तो 12 को हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 1 मल्टीप्लाइड 12 दैट इज ऑल्सो 12, 2 मल्टीप्लाइड 6 दैट इज ऑल्सो 12, 3 मल्टीप्लाइड 4 दैट इज ऑल्सो 12। बट वॉट इज द थिंग हेयर कि जो भी नंबर्स हम उनको जो फैक्टराइज कर रहे हैं, जो भी नंबर्स हम ले रहे हैं यहाँ पर, वो क्या है, सारे 12 से डिवाइड होंगे और किसी में भी रिमाइंडर नहीं आएगा। जैसे 12 डिवाइडेड बाई 1 12, 12 डिवाइडेड बाई 12 1 आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 6 आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 6 2 आ जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब 3 है, 12 डिवाइडेड बाई 3 4 आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 4 3। इट मीन्स कोई भी रिमाइंडर नहीं आ रहा है। दैट इज क्लियर, रिमाइंडर नहीं है। रिमाइंडर मीन्स क्या होता है कि कोई भी नंबर नहीं बच रहा है। तो जब भी हम फैक्टर के बारे में बात करेंगे, अगर कोई भी, जैसे मैंने बोला कि अगर 6 का फैक्टर 3 है तो 3 जो है फुली डिवाइडेड होना चाहिए 6 से, ठीक है, कोई भी रिमाइंडर नहीं आएगा। तो दीज नंबर्स 1 2 3 4 6 एंड 12 आर द फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, ये फैक्टर्स हैं 12 के। द नंबर्स मल्टीप्लाइड टू गेट ए प्रोडक्ट आर कॉल्ड इट्स फैक्टर। क्लियर? द नंबर्स मल्टीप्लाइड टू गेट ए प्रोडक्ट, ठीक है, आप इसको इस तरह समझ लीजिए। जो भी नंबर हम मल्टीप्लिकेशन में करते हैं प्रोडक्ट निकालने के लिए, वो उस प्रोडक्ट का फैक्टर होते हैं। ठीक है, द नंबर्स मल्टीप्लाइड, जैसे 1 मल्टीप्लाइड 12 है, टू गेट ए प्रोडक्ट, 12 का प्रोडक्ट लेने के लिए, आर कॉल्ड इट्स फैक्टर। तो 1 और 12 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कोई भी नंबर जो मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट निकालते हैं, देन ऑल द नंबर शुड बी द फैक्टर ऑफ दैट नंबर, बट दे हैव सर्टेन कंडीशंस। उनके ये कंडीशंस होंगी। नाउ पहले हम सॉल्व करते हैं इस एक्सरसाइज को, देन आई विल टेल यू द कॉन्सेप्ट अगेन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, राइट द मिसिंग नंबर्स। नाउ मिसिंग नंबर्स में क्या है, जैसे ए है, A1 मल्टीप्लाइड हाउ मच कि 18 आ जाए। अब देखिए ये है प्रोडक्ट, ये है नंबर्स। ठीक है, अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करके किसी प्रोडक्ट को निकालते हैं, इट मीन्स जो नंबर्स हैं वो फुली डिवाइड करेंगे, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहेगा उनमें, वो फैक्टर्स होंगे। तो क्या हो जाएगा आप बताइए मुझे। 1 मल्टीप्लाइड 18 विल बी 18, करेक्ट। बी पर आते हैं, 2 मल्टीप्लाइड इक्वल्स टू 32। 2 है यहाँ पर हाउ मच देयर
कितना आएगा? अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर 32 है तो क्या करेंगे? 32 से जब 2 को डिवाइड करेंगे, ठीक है, 32 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 16, ठीक है, दैट इज क्लियर। तो 16 एंड 2 क्या हो जाएगा? 16 तो देखिए 32 डिवाइडेड बाई 16 क्या हो जाएगा? 16 2 जा 32। सी पर आते हैं, 2 मल्टीप्लाइड इक्वल टू 18, ठीक है। तो ये फैक्टर कैसे निकालेंगे? 18 को डिवाइड कर देंगे 2 से, 18 डिवाइडेड बाई 2 9 आएगा, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है। जो प्रोडक्ट है उससे दूसरे नंबर को निकालने के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी अगर वन नंबर इज गिवन बिटवीन 2 नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, वन नंबर इज गिवन मल्टीप्लिकेशन में 1 इज मिसिंग एंड दे आर गिविंग द प्रोडक्ट, तो सेकेंड नंबर को निकालने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइडेड द प्रोडक्ट बाय द गिवन नंबर, ठीक है। जो प्रोडक्ट है 18 उसको गिवन नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिसिंग नंबर मिल जाएगा। ऐसे 2 and 9 विल बी द फैक्टर ऑफ 18, क्लियर। नाउ डी पर आते हैं, 4 मल्टीप्लाइड इक्वल टू 32। नाउ टेल मी हाउ वी विल फाइंड दिस फैक्टर। तो क्या हो जाएगा? 32 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आ जाएगा? 8 4 8 जा 32, तो 4 and 8 क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स ऑफ 32। ई पर आते हैं, 3 मल्टीप्लाइड हाउ मच इक्वल टू 18। ये फैक्टर कैसे पता करेंगे? 18 डिवाइड बाई 3, 18 से जब 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6, तो 6 3 जा 18, 3 and 6 क्या हो जाएंगे? फैक्टर ऑफ 18। नाउ हेयर, अब देखिए यहाँ पर उन्होंने फर्स्ट नंबर मिसिंग कर दिया, सेकंड इज गिवन, बट नो वरी, इन प्रोडक्ट में क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में, विच नंबर इज गिवन दैट इज डिवाइडेड बाई द प्रोडक्ट, हमें नंबर मिल जाएगा। तो 32 डिवाइडेड बाई 8, यहाँ आ जाएगा 4 8 जा 32, तो 4 and 8 इज द फैक्टर ऑफ 32। नाउ टू गेट हेयर, 6 मल्टीप्लाइड हाउ मच इक्वल टू 18, तो 18 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ जाएगा? 3, ठीक है, 6 3 जा 18, तो 6 and 3 आर द फैक्टर्स ऑफ द 18। नाउ हेयर 16 मल्टीप्लाइड हाउ मच इक्वल टू 32, 32 डिवाइडेड बाई 16, तो 16 2 जा 32, तो क्या हो जाएगा? 16 and 2 द फैक्टर ऑफ 32। 9 मल्टीप्लाइड 6 इक्वल टू 54। ये तो इन्होंने प्रोडक्ट पूछ लिया आपको, बट यू नो द हाउ टू मल्टीप्लाई, तो 9 6 जा 54 होगा, दैट इज गिवन। नाउ मूव ऑन, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं फटाफट से। फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर, ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर आई विल शो यू इन कॉपी, लीव इट नाउ। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स कैसे करेंगे? ए इज अ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, क्या हो जाएगा? इज ए फैक्टर, मैंने बताया था अभी, 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स। आपको फैक्टर पता हो ना पता हो, बट लोएस्ट फैक्टर यू शुड नो क्या होगा? 1। इफ 1 इज मल्टीप्लाई एनी नंबर देयर इज नो इफेक्ट, इट मीन्स 1 इज द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। पेपर आते हैं, ऑल नंबर एक्सेप्ट 1 हैव एटलीस्ट हाउ मच फैक्टर, हाउ मेनी फैक्टर? एटलीस्ट 2 फैक्टर हो जाएंगे। 2 फैक्टर में कौन हो जाएगा? एक तो नंबर 1 और एक नंबर इटसेल्फ, ठीक है, नंबर इटसेल्फ हो जाएगा। नाउ सी द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 25। ग्रेटेस्ट फैक्टर आपको पता है नंबर इटसेल्फ होता है, तो ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या हो जाएगा? 25, क्लियर। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। नाउ 42 के बारे में अगर हम फैक्टर्स निकालेंगे तो वी नो 2 फैक्टर्स, वी नो ऑलरेडी। कौन कौन से फैक्टर हैं? दैट इज 1 and 42, ठीक है, 2 फैक्टर्स वी नो, 1 and 42। और भी कोई फैक्टर्स आएंगे इसमें, ठीक है। 42, अब हम कैसे लिख सकते हैं 42 को? 1 मल्टीप्लाइड 42, और क्या हो सकता है? 2 मल्टीप्लाइड 42 हो सकता है कि नहीं? 2 मल्टीप्लाइड 42, अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या रहेगा? 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 21, तो 21 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 42। अब देखते हैं, 3 हो सकता है, 3 लिख सकते हैं क्या 42 को? अब सेकेंड प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, नहीं, इज इट करेक्ट? 3 1 जा 3,
ठीक है, 2 हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो कितने से हो जाएगा? नहीं समझ आ रहा है, करके देख लेते हैं। वी विल डू हियर। अभी तो हम मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहे हैं, तो हम मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके देख देते हैं कि अगर 3 से डिवाइड करें 42 को, कैसे आएगा? 3 1 जा 3 माइनस 1 रहेगा, 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12, ठीक है, 0 आ गया रिमाइंडर। तो कितने से हो जाएंगे? 14 से अगर हम करते हैं, ठीक है। आप कैसे कर सकते हैं? 4 से कर सकते हैं, 4 1 जा 4, नो 2 रिमाइंडर रहेगा, 5 से नहीं होगा, 6 से कर सकते हैं, यस 6 मल्टीप्लाइड 7 42, 7 से कर सकते हैं, यस 7 मल्टीप्लाइड 6 42, 8 से कर सकते हैं, 8 5 जा 40, नहीं होगा, 2 रिमाइंडर रहेगा। 10 से कर सकते हैं, नो। 9 से कर सकते हैं, नो। मैं नो क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जब भी आप इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा, और रिमाइंडर नहीं आना चाहिए। जिस भी नंबर से 0 आएगा दैट इज़ द फैक्टर ओनली। 11 से कर सकते हैं, नो। 12 से कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं, 12 की टेबल में आता है 42। बेसिकली हमें क्या देखना है कि किसकी टेबल में 42 आता है, ठीक है। जिसकी टेबल में 42 आएगा दैट इज़ द फैक्टर। 12 से कर सकते हैं, नो। 12 12 2 जा 24 30 36, नहीं आता है। 9 13 में आता है, नो। 14 में आता है, यस 14 3 जा। बट नाउ ये पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? दे आर आस्किंग फैक्टर, ठीक है। तो अब आपको बार बार सेम रिपीट करने का, देर जो नो मीन जितने भी नंबर्स आ जाएंगे उनको आप डायरेक्टली लिख लेंगे, वो क्या हो जाएंगे? आपके फैक्टर। तो क्या क्या हो जाएंगे फैक्टर? फैक्टर आपके, मैं रेड से लिख रही हूँ, दी जा फैक्टर 1 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 4 है, नो, देयर इज नो 4, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है, और क्या रहेगा? फिर 14 हो जाएगा, देन 21 हो जाएगा। तो हाउ मेनी फैक्टर? एंड 42 तो ऑलरेडी है, तो मैंने बोला है कि आई एम राइटिंग जो रेड में है, दीज आर द फैक्टर। सो हाउ मेनी फैक्टर? 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स हैं 12 के, जिसमें 1 एंड 42 वी नो ऑलरेडी। बट बाकी के फैक्टर्स जो हैं वी विल चेक कि इसमें 42 आ रहा है कि नहीं। इन जो टेबल्स जो मैंने नंबर्स दिए हैं इनकी टेबल में 42 आ रहा है, तो जिसकी भी टेबल में प्रोडक्ट आ रहा है दैट इज द फैक्टर। अब 28 के बारे में बात करते हैं, तो 28 किसकी टेबल में आ रहा है? वी नो ऑलरेडी 1 एंड 28। अब चेक करते हैं, 2 की टेबल में आएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यस 2 की टेबल में आएगा, 2 से फुली डिवाइडेड है। 3 से है, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, नहीं है। 4 की टेबल में है, 4 1 जा 4 7 जा 28। अब 6 की टेबल में है 28, नहीं है। फिर 7 की टेबल में है, यस 7 की टेबल में है, 7 4 जा 28। नाउ 8 की टेबल में 28 है, नहीं है। 9 की टेबल में 28 है, नो। 10 की टेबल में 28 है, नो। 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। 11 की टेबल में 28 है, नो। 11 2 जा 22। 12 की टेबल में 28 है, नो। 12 2 जा 24। 13 की टेबल में है, नो। 13 2 जा 26, नहीं आता है। 14 2 जा 28। नाउ फिर किसी की टेबल में आएगा, नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 फैक्टर हैं, ठीक है। यू कैन क्रॉस चेक इन योर बुक आंसर ठीक है कि नहीं। आई विल ऑल्सो चेक, इट मे बी सम मिसिंग हो। अब देखते हैं 1 एंड 5, 1 एंड 25 भी ऑलरेडी नो, ठीक है। अब 2 की टेबल में 25 है, नो। इसमें ओनली ऑड नंबर्स होंगे। 5 की टेबल में 25 रहेगा, देन 10 की टेबल में है, नो। 15 की टेबल में है, नो। देन 1 एंड 5 25, ओनली 3। 56 को चेक करते हैं।
56 1 एंड 56 वी ऑलरेडी नो। आप चेक करते हैं, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 3 की टेबल में है नो, 4 की टेबल में आएगा 4 1 जा 4, 4 6 4 4 जा यस, 5 की टेबल में नो, 6 की टेबल में आएगा नो, 7 की टेबल में 56 है नो, 8 की टेबल में यस 8 7 जा 56, 9 की टेबल में है नो, 10 की टेबल में है नो, 11 की टेबल में नो, 12 की टेबल में 12 4 जा 48, 13 1 32 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा, टेल मी यू नो द टेबल ऑफ 13, 52 नहीं है, 14 की टेबल में यस, फिर 28 की टेबल में मिलेगा, बट हाउ यू विल गेट टू नो, आप निकाल के देखेंगे जो मैंने आपको बताया है, कोई भी एक नंबर देंगे इसमें, आप सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मैं बता रही हूँ आपको, तो आपको सॉल्व करके देखना कैसे है। जैसे मेरे को तो टेबल आती है, आई एम राइटिंग डायरेक्टली, इट मे बी कि आपको ना पता रहे, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपने 1 लिखा, 1 मल्टीप्लाइड मिसिंग कर देंगे, यहाँ पर 56 लिखा, तो 56 डिवाइडेड बाई 56, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा 56। ऐसे 2 के लिए आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड, यू डोंट नो नंबर, आपने 56 लिखा यहाँ पर, अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 16, ओ सॉरी हाँ 2 8 जा, ठीक है, तो आपको नंबर मिल जाएगा 28। ऐसे आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं, यू नो 1 नंबर एंड यू विल गेट द सेकेंड नंबर। दिस इज द प्रोडक्ट, बेसिकली दिस इज द प्रोडक्ट एंड दीज आर द नंबर विच विल बी कॉल्ड फैक्टर। तो आपको इस तरह से नंबर निकालने हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, दीज ऑल विल बी प्रोडक्ट, और ये हो जाएंगे आपके फैक्टर। इफ़ यू नो 1 फैक्टर यू विल गेट एंड अदर फैक्टर यू विल गेट टू नो, ठीक है। ऐसे आपको सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे। जैसे आपने 4 से, जैसे अब मैंने ये 4 दिया, इसका फैक्टर है, तो कैसे पता चला, आपने 56 लिखा इधर, अब ये हो गया आपका 4 मल्टीप्लाइड, यू डोंट नो मिसिंग नंबर है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर 4 से डिवाइड किया 56 को, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो आपको कौन सा नंबर मिल गया, 14, ठीक है। और अगर मैं सपोज मैंने इसको अगर 5 ले लिया होता, 5 मल्टीप्लाइड आई डोंट नो, और आपको प्रोडक्ट पता है 56, आपने क्योंकि आपको नहीं पता कि 5 है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, तो यहाँ 1 रिमाइंडर रहेगा, और जैसे ही रिमाइंडर आएगा यू विल गेट टू नो दिस इज नॉट द फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है। फैक्टर केवल वही होंगे जिसमें रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। नाउ आई एम टेलिंग यू, जैसे अब मैं बता रही हूँ वंस अगेन व्हाट इज द फैक्टर। सपोज ये 6 पेन है और मुझको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे कर सकती हूँ, इधर 1 मल्टीप्लाइड 6, या तो मैं सारे पेन एक साथ दे दूँ, ठीक है, एक साथ मैंने सारे पेन ले लिए, एक साथ मैंने सारे पेन ले लिए, ठीक है। या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, आई कैन टेक इट 2 टाइम्स, कैसे, 2 मल्टीप्लाइड 3, पहले 3 पेन्स लिए और उसके बाद 3 पेन्स ले लिए, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड 3, 2 रो बन जाएंगी, और 3 3 पेन्स करके मैं 2 बार आऊँगी लेने के लिए कि पहले मुझे 3 दे दो, बाद में 3 दे दो। और क्या कर सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाइड 2, मैं 2 करके पेन ले सकती हूँ, पहले 2 पेन्स लूँगी, फिर 2 पेन्स लूँगी, फिर 2 पेन्स लूँगी, तो क्या हो जाएगा, 3 बार आना पड़ेगा। रो मीन्स क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स आई हैव टू कम टू कलेक्ट इक्वली डिवाइडेड पेन्स, ठीक है। तो अभी आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, और कुछ सर्टेन रूल हैं उसके बारे में बताऊंगी, एंड व्हेन वी विल सॉल्व वी विल बी हैबिट, वो क्या हम हैबिट में आ जाएंगे जब इसकी, तो फैक्टर्स आपको बहुत इजी लगेगा, बिकॉज फैक्टर इज मेड बाय मल्टीप्लिकेशन। जैसे ही आपको मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, जैसे ही आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे बार बार, यू विल गेट टू नो द फैक्टर, और दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, तो आपको बहुत मजा आएगा व्हेन यू विल डू बाय योरसेल्फ। अब 3 थिंग्स मेन कॉन्सेप्ट क्या है, 1 एंड नंबर इट सेल्फ इज काउंटेड एज ए फैक्टर। आपको पता है कि 1 इज द लोएस्ट फैक्टर एंड नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर। ऑल फैक्टर्स विल गिव नो रिमाइंडर, ठीक है। जब भी कोई फैक्टर है, कोई भी नंबर, अगर प्रोडक्ट गिवन है, कोई भी नंबर गिवन है, तो आप कैसे करेंगे, यू विल चेक आउट
कैसे पता चलता है ये फैक्टर है ये नहीं है? तो फैक्टर है तो रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा, ज़ीरो आएगा। फैक्टर नहीं है तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर रहेगा। और क्या होगा, ऑल फैक्टर विल कम इन दैट नंबर टेबल। जो भी फैक्टर हैं तो वो उस दैट नंबर टेबल, किसकी टेबल में आएंगे? जो प्रोडक्ट है उसकी टेबल में वो आएंगे, सारे नंबर आएंगे, या फिर हम कह सकते हैं सारे नंबर की टेबल में वो प्रोडक्ट आएगा। हाँ, दैट इज़ द करेक्ट सेंटेंस कि जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो क्या होगा, जो भी फैक्टर रहेंगे उसके, तो उस प्रोडक्ट की टेबल में वो नंबर आएगा, ठीक है। या फिर प्रोडक्ट से सारे नंबर डिवाइड करेंगे विदाउट रिमाइंडर, रिमाइंडर विल बी जीरो। तो यहाँ पर ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं और आपकी जो गेटिंग स्टार्टेड की एक्सरसाइज थी दैट इज़ फिनिश्ड। तो अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है और आपको समझ में आता है, दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, तो प्लीज़ शेयर माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल और कीप वॉचिंग। और जो मेरे वीडियोज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, थैंक्स एवरीवन टू कीप मी मोटिवेटेड। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं आगे आपके जो मल्टीप्लिकेशन क्लास 5th के हैं, आई विल मेक मोर वीडियोज एंड अपलोड सून, जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ बाय, टेक केयर।